चित्रकला भी बनाए हैं, निबंध लिखे हैं, स्लोगन लिखे हैं और साथ में सोहर गीत भी किए हैं और कर्मा झूमर भी किए हैं। हम लोग मोदी जी का जन्मदिन हम लोग बहुत खुश तरीके से मनाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोग मिल के हम लोग मना रहे हैं। आप अपना परिचय बता दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, सोनभद्र से आई हूँ। ज्योति, किस तरह का आज कार्यक्रम था, क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग बहुत अच्छे से कार्यक्रम रहा। मोदी जी का जन्मदिन था, आज पहले बार हम लोग कार्यक्रम किए और उसमें सोहर गीत गाए और कर्मा खेले और फिर क्या कहते कला और कला प्रतिज्ञा और श्लोकन और निबंध में प्रतिज्ञा किए और फिर उसमें हम लोग अच्छी तरह से वो मनाए उनका जन्मदिन। कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? कुछ मिठाई उठाई खाए? हम लोग सब मोम उठा किए लड्डू से और उनका अच्छे से जन्मदिन मनाया। मैम, सबसे पहले अपने परिचय बताओ। मैं रीता जायसवाल यहाँ की संस्थापक सचिव हूँ। किस तरह का आज कार्यक्रम था? मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदिवासी वनवासी छात्रावास में आज छात्राएं उनकी पूर्व संध्या पर जन्मदिन उत्सव के रूप में मना रही हैं। गीत संगीत और उन चित्र प्रतियोगिता स्लोगन निबंध के माध्यम से बच्चों में ये उत्साहवर्धन समिति ने आज किया है। सोहर भी गाया गया है, हाँ। किस तरीके से बच्चे मना रहे हैं और सबसे ये जानना चाहेंगे इसकी वजह क्या है? आप लोग पहली बार बर्थडे मना रहे हैं। सोहर के माध्यम से हमारी समिति की बहनें और छात्रावासी छात्राओं ने मोदी जी को दीर्घायु यशस्वी और देश के नेतृत्व के साथ साथ विश्व पटल पर अपने आशीर्वाद के स्वरूप शब्दों से हम लोगों ने प्रेषित किया है कि वो दीर्घायु हो। और उनके जन्मदिन की खुशी में यहाँ मोहर सोहर के रूप में मोहर लुटाया गया, रुपया लुटाया गया, गाय कामधेनु उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसी भावनाओं से हमने सबने अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रभु की कृपा के साथ मोदी जी को प्रेषित किया गया। वजह क्या है? ध्यान में तो जी बहुत सही आपने विषय उठाया कि निश्चित ध्यान में जो आया है उसके पीछे हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में आज हमारे राष्ट्रीय पटल पर मुर्मू जी हैं और मुर्मू जी को लेकर के ही ये भाव समिति में चर्चा हुई कि हम लोग अपने छात्रावास में भी मोदी जी का जन्मदिन मनाएं। अच्छा, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, तो ऐसे में बच्चों में कितना उत्साह रहता है शिक्षा को लेके, या फिर इस तरह की कुछ भावना? निश्चित आदिवासी वनवासी बच्चियों में इवन जंगलों में क्षेत्रों में भी यह है कि अरे अब हमारे समाज का की जो बहन है वो हमारे देश की राष्ट्रपति है, तो एक जो स्वाभिमान जागृत तो हुआ ही है। ये बच्चे कहाँ से आते हैं और कितने साल से ये 30 वर्ष पूरे होने जा रहा है छात्रावास का। और जहाँ जहाँ क्षेत्रों की बात है, तराई क्षेत्र नेपाल साइड से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, खीरी, लखीमपुर, सोनभद्र के जितने हमारे क्षेत्र हैं, कचनरवा उराव की जाति की हैं, थारू जा समाज की हैं, गोंड समाज की हैं, चेरू समाज की हमारी बच्चियां हैं और नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां यहाँ नागालैंड से आई थी जो यहाँ पढ़ करके गई है और आज नागालैंड छात्रावास में वो हिंदी से MA करके वहाँ की संचालिका है, वार्डन का काम संभाल रही है, जो कि हमारे वनवासी कला आश्रम के जो शीर्ष हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय अतुल जी इस
चीज़ से, इस कार्य से, इस उपलब्धि से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और हमेशा इस बात को मानते हैं कि छात्रावास हमें बहुत बड़ी एक तरह से कार्य के रूप में उपलब्ध कराया। अच्छा, इन बच्चियों का परिवार है और ये बच्चियाँ यहाँ पे आके पढ़ती लिखती है, इसकी मेन वजह क्या है? परिवार है, इनके अपने जंगलों में इनका घर होता है। विशेष रूप से यहाँ लाके पढ़ाने का जो विषय पिछले 30 वर्षों में जो हमने पिछला अनुभव यदि बताएं तो प्रारंभ में ये जागरूकता नहीं थी। ये अपनी लड़कियों को पढ़ाने के प्रति उतने मतलब अगुआ नहीं रहते थे कि नहीं पर लड़के तो पढ़ लिए, लड़कियाँ हैं। क्योंकि मैंने प्रवास किया और उनको समझाया, कई कई सभाएं की, 500-500 600 सोनभद्र के जंगलों में जाकर के 3-3 दिन का प्रवास किया और फिर उनको ये समझ में आया कि नहीं पढ़ाना चाहिए। और प्रारंभ में वो हमारे प्रश्न का पढ़ाने के पीछे जवाब देती थी, अरे हमारी बकरी कैसे कौन चराएगा, लकड़ी कौन काटेगा, ऐसे ऐसे उनके दिमाग में था। लेकिन आज ये कार्य इतना प्रबल रूप से छाप छोड़ चुका है कि बनवासी समाज में कि नहीं, हमारी बच्चियाँ अपाला में जाएंगी, बनारस जाएंगी, पढ़ेंगी, तो एक जागरूकता बहुत आई है।